अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इज़, आर, वाज़, वर और हैव का इस्तेमाल सिखाऊँगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके इस्तेमाल में मैंने देखा है नॉर्मली 9-10 के स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम फ़ील कर रहे होते हैं। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इतना आसान होगा कि आप इसको स्क्रैम्बलिंग करके भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस चले चलते हैं, सीखते हैं। इसके लिए आपने ना अपने पास दोनों हाथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ड्रा कर लेना है, ठीक है? ये आपके पास लेफ्ट हैंड है, ये आपके पास राइट हैंड है। तो इसके नॉर्मली आपको पता है कि आप नाम याद रखते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, तो इस तरह रिंग फिंगर और दूसरा। लेकिन अब आप अपने ये नाम नहीं याद करने। अब आपने जो नाम मैं आपको बताऊँगा ना वो याद करने हैं। अब आपने क्या नाम याद करने हैं? तो आपने ये फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है इसका नाम आपने याद कर लेना है ही लेफ्ट हैंड पे। ही, शी, इट, दिस और इधर सिंगल नेम। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं। क्या नाम है? ही, शी, इट, दिस, सिंगल नेम। इनको आप जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएँगे। अदरवाइज़ शीशे के सामने खड़े होकर आप जो है ना इसको 5 से 6 दफ़ा रिवाइज़ करें, तो ये नाम आपको याद हो जाएँगे। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि जो राइट हैंड है आपका, इसके ऊपर आपने जो नाम याद करने हैं वो है वी, दे, दीज़, यू और यहाँ पे नेम्स, यानी एक से ज़्यादा नाम, ठीक है? तो इसको भी आप यूँ ही रिपीट करें 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको ये भी नाम याद हो जाएँगे। वी, दे, दीज़, यू, नेम्स। अच्छा, अब इसका फ़ायदा देखते हैं कि इसको फ़ायदा क्या है याद करने का, हमें इस तरह से हमने इसको क्यों किया? तो आप देखें, ही के साथ हमेशा आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इज़। तो आपके लेफ्ट हैंड पे आपने हथेली पे जो पाम है आपकी, इस पे आपने जो है ना वो इज़ याद करना है, इज़। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आपने एक के साथ याद किया तो आपको पता चल गया कि ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, दिस के साथ इज़। ये नाम आपने ऑलरेडी याद किया है। अकेला सिंगल नेम होगा तो इज़, ठीक है? तो इसी तरह देखें राइट हैंड पे हमारे पास जो है ना हम आर लिख रहे हैं। जैसे कि वी आर, दे आर, दीज़ आर, यू आर, नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम हो गए तो अली एंड हमज़ा आर, बॉयज़, इस तरह से ना। तो आप इसको बच्चे को इस्तेमाल सिखा सकते हैं, बच्चा खुद जो है वो इसको आप कर सकते हैं कि ही इज़, शी इज़, इट इज़, दिस इज़, नेम कोई भी इज़। तो इसी तरह वी आर, दे आर, दीज़ आर, यू आर और नेम्स के साथ आर। इसके अलावा हमें जो मज़ीद प्लस पॉइंट है वो देखें कि जो हमने लेफ्ट हैंड सेलेक्ट किया ना वो उसके एंड पे आ रहा है इज़, एस के एंड पे, एस एंड पे आ रहा है, ठीक है? तो जब आप पास्ट के जुमलों में जाएँगे, पास्ट सिंपल जुमलों में यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वाज़। अगेन जिस हाथ पे आपका इज़ आ रहा है, उसी हाथ पे आपका वाज़ आ रहा है। दोनों का एंड जो है ना वो किस पे हो रहा है? एस पे। तो आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि एस वाला जो ग्रुप है ना वो हमारा लेफ्ट हैंड पे आएगा। इसी तरह आर आ रहा है तो इसके एंड पे देखो ई आ रहा है। तो हमारे इस हाथ पे जो है ना वो वर आ जाएगा जब पास्ट का जुमला करोगे आप। तो ये आपका वर। इसी तरह अगर आप हैज़ हैव का इस्तेमाल सीखते हो तो उसमें आप अगेन जो आपके लेफ्ट हैंड का ग्रुप मैंने बताया आपको वो सारा हैज़, अगेन एस वाले वर्ड, और जो आपका राइट हैंड है उसमें आपके पास क्या आएगा? हैव। अगेन ई पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह अगर आप ये नाम फिंगर्स के और पाम अपनी हथेली पे जो है इज, वाज, हैज या आर, वर, हैव, तो ये याद कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस जो है वो प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं हम। जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज। इसी तरह अगर पास्ट का सेंटेंस है, इसी तरह अगर पास्ट का सेंटेंस है तो ही वाज, शी वाज,
इसी तरह अगर आप राइट हैंड पे देख लें तो वी आर, दे आर, दीज आर, यू आर। और अगर आपने पास्ट का जुमला यूज कर रहे हैं तो वी वर, ठीक है। और अगर आप पॉजेसिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, इसमें आपने कोई चीज़ का बताना होता है कि ये मेरी चीज़ है या किसी की चीज़ है, तो इस हवाले से अगर आप यूज कर रहे हैं तो ही हैज़, शी हैज़। अच्छा याद रखिएगा ये हमारे टेंसेस के इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस जो यूज होते हैं ना हमारे, ये उनके लिए है। तो आज आपने हमारे से इज, वाज और हैज, आर, वर और हैव का इस्तेमाल सीखा है। तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। और इसी तरह मज़ीद आसान तरीके से सीखने के लिए हमारी अगली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।